इटली में फ्री में मास्टर करने के साथ साथ आप सालाना तकरीबन 24 लाख रुपए वजीफ़ा भी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है। मैं आपको इटली के हवाले से इसके एडमिशन्स कब होते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं और इसकी डेडलाइंस क्या होती हैं और इसमें स्कॉलरशिप कैसे विन करते हैं और इसके अलावा थोड़ा सा इटली का कल्चर क्या है उसके बारे में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे दोस्तों के मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आए और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि हमें बताएं कि इटली में मास्टर्स के एडमिशन्स कब स्टार्ट होते हैं और उनका प्रोसीजर क्या होता है और कहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको उस हवाले से गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इटली की खसूसियात कि इटली क्यों आना चाहिए और इटली की क्या ख़ास बातें हैं। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि इटली की जो सकाफ़त है वो बहुत ही तारीख़ी हज़ारों साल पुरानी है और यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी जो तारीख़ी रवायात हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। ये बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे बड़ा अच्छा एक फैमिली सिस्टम मौजूद है और इसके अलावा ये खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, लाइट खाने खाते हैं। पिज़्ज़ा इनकी ईजाद है। पूरी दुनिया में आप बड़े फेमस इटालियन पिज़्ज़ा बड़ा फेमस होता है। इसके अलावा पास्ता और कुछ और बाकी इनकी काफ़ी लाजवाब डिशेस भी आपको खाने का मौका मिलेगा अगर आप स्कॉलरशिप विन करके यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो। इसके अलावा शेंजन वीज़ा होता है। शेंजन वीज़े पे आपको पता होना चाहिए कि आप 28 कंट्रीज़ में घूम सकते हैं यूरोप के अंदर विदाउट एनी वीज़ा। आप पेरिस, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी जहाँ भी जाना चाहें आप इजीली सिर्फ इटली के वीज़े के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। इटली में अगर मुलाजमत की मैं बात करूं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से एक चीज़ में हमें ज़रा यहाँ पे लोगों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग समझते हैं कि यूरोप में या ख़ास करके इटली में जॉब्स कम है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा है पर्सनली जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जिन लोगों को भी जॉब मिली हुई है 99% वो लोग हैं जिनको लैंग्वेज आती है। अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीख लें तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ज़ुबान नहीं आती, आप स्टूडेंट हैं, आपको ज़ुबान नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती और यहाँ पे आपका मकसद सिर्फ पढ़ाई करने आना है तो आपको फिर बेफ़िक्र होकर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप बग़ैर जॉब किए आपको इतना स्कॉलरशिप ज़रूर मिलता है कि आप अपने खाने पीने, रिहाइश और हर चीज़ जो है वो आप उसमें से मैनेज कर सकते हो और आप इजीली यहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं तालीम के लेवल और स्टैंडर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं जैसे बोलोनिया यूनिवर्सिटी है, दुनिया की पुरानी यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है और इसी तरह इंजीनियरिंग की बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है पॉलिटेक्निको दी मिलानो, सपिएंजा। इसी तरह बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी एक वर्ल्ड क्लास आपको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री की इंटीग्रेशन है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक मास्टर करते हैं। 1 साल जब मास्टर करने के बाद उनका थीसिस का टाइम आता है तो उनको इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी होती है। अच्छा, ये हर फील्ड के लिए ज़रूरी नहीं है। मोस्टली साइंटिफिक स्टडीज़ के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इटली में जब तालीम हासिल कर लेते हैं तो आपको दूसरे ममालिक में घूमने फिरने के साथ साथ जॉब ढूंढने के लिए या जो किसी दूसरे ममालिक में मूव होने के लिए एक बड़ा अच्छा आपको प्लेटफॉर्म एक किक स्टार्ट मिल जाता है। अब यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद USA, UK, यूरोप, कनाडा, यूरोप दुनिया में कहीं भी आप मूव कर सकते हो और वहाँ पे अच्छी जॉब तलाश करके अपनी ज़िंदगी वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। इटली के लोगों के बारे में यहाँ पे आपको बताऊं कि ये बहुत ही फ्रेंडली लोग होते हैं और बड़े कोऑपरेटिव हैं और बड़ी वेलकमिंग नेचर के होते हैं। आपको यहाँ पे इटालियन से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। बड़े जो है वो इटली का ये होता है कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेलकम करते हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इटली के पासपोर्ट की बात करूं तो दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट है। आपको यहाँ अगर इटली के पासपोर्ट आपको मिल जाता है
तो तकरीबन 190 ममालिक ऐसे हैं जिसमें आप बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। इटली सियाती हवाले से, सियाती मकामात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इटली में बहुत ही नेचुरल ब्यूटी, बाइट साइट सीइंग और लेक्स, माउंटेन्स, बड़े खूबसूरत मकामात हैं। यहाँ पे इटली में हर साल हज़ारों और लाखों की तादाद से टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से। रोम, वेनिस जो कि पानियों में तैरता हुआ शहर, डोलोमाइट्स और फ्लोरेंस वगैरह बड़े खूबसूरत इनके सिटीज़ हैं। एक छोटी सी इसमें इस्लामी तारीख़ का एक अहम पहलू मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि रोम जो है वो सल्तनत रोम आपके दौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने जो है वो सल्तनत रोम के बादशाह को ख़तूत लिखे और उसको इस्लाम पर आने के लिए दावत दी। तो इस हवाले से जो है वो एक ख़ास अहमियत भी रखता है सल्तनत रोम, जो कि रोम अब कैपिटल है इनका। खिलाफत उस्मानिया वगैरह के भी ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे थे सल्तनत रोम के साथ। तो खैर ये तो काफ़ी पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी और मैंने आपको कल्चर और बैकग्राउंड के बारे में बताया। अभी हम आते हैं अपने असल काम की तरफ। आपको इटली में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है यूरोपास फॉर्मेट में CV का बनाना। अब मैंने अपने इस सवाल के ऊपर, अगर आपको अब नहीं पता कि यूरोपास फॉर्मेट में CV कैसे बना सकते हैं या कहाँ से बनानी है, तो आप मेरी फ़ेसबुक प्रोफाइल विज़िट करें मुज़म्मल अमीन के नाम से, और इसमें मैंने ये पोस्ट डाली हुई है। तो आप यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, आप क्लिकेबल लिंक है, यहाँ पे आप लिंक पे डायरेक्ट जाके अपनी CV बना सकते हैं। इसी तरह 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी चल जाता है, अदरवाइज़ अगर आपके पास आर्ट्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। मोटिवेशन लेटर चाहिए आपको, और जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। तो ये जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो आपको, ये मैंने एक लिंक डाला हुआ है यूनिवर्सिटी का। ये इटली की गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जितनी भी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ भी उनके प्रोग्राम्स ओपन होते हैं वो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो इस वेबसाइट को विज़िट करके आप अपना जो आपका फील्ड है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको वहाँ पे सर्च करें और उसके रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जहाँ पे भी एडमिशन्स ओपन होंगे, वो आपको वेबसाइट्स नज़र आएंगी। उनके लिंक्स भी दिए गए होंगे, तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे जाना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसकी डेडलाइन वगैरह देखनी और देन आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, लास्ट डेट्स की अगर बात करूं तो इटली में नॉर्मली जो मास्टर के एडमिशन्स होते हैं वो फरवरी मार्च में स्टार्ट हो चुके होते हैं। अभी जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हैं और कुछ में अभी होने हैं बाकी। तो आप अभी से अपनी तैयारी पकड़ें और अप्लाई करना शुरू करें। नॉर्मली यहाँ पे जो डेडलाइंस होती हैं वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करती हैं और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करती हैं। तो आप अपन जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं और आप अप्लाई करना शुरू कर दें। जो भी लिंक्स मैंने दिए हुए हैं इनको एक्सप्लोर करें। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है और अगर आप समझते हैं कि मुझे किसी और टॉपिक को भी एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे जाके। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस हवाले से गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।